और चलिए बात अब सबसे पहले दिल्ली की बड़ी खबर की, जहां एमपी कांग्रेस की सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली में एमपी के दिग्गज नेताओं की बैठक होने जा रही है। सीसी की इस बैठक से पहले कमलनाथ के निवास पर बैठक होगी और उसके बाद दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो करीब 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर मंथन के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही है। एमपी के नेताओं के बीच आपसी सहमति नहीं हो रही और करीब 60 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। लिस्ट आज जारी हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 25 सीटों पर हालांकि सहमति नहीं बन पा रही है। इस पर मंथन लगातार किया जाएगा। थोड़ी देर में दिल्ली में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की बैठक होगी और उसमें नाम फाइनल किए जाएंगे। लेकिन इससे इतर दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि 60 सीटों पर आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। आज कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है और करीब शाम तक का समय संभवतः बताया जा रहा है। 60 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं और शाम तक ये दूसरी सूची भी सामने आ सकती है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, सीसी की बैठक से पहले कमलनाथ के निवास पर बैठक होनी है और सीसी की बैठक में 25 सीटों पर जहां पेंच फंसा हुआ है वहां पर मंथन किया जाएगा कि नामों को आगे बढ़ाया जाए, ये चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ 60 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं और संभावना है कि आज कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है। तो देखिए बड़ी खबर यह है कि एमपी कांग्रेस की दूसरी सूची आज शाम को आ सकती है, लेकिन एमपी बीजेपी की जो 5वीं सूची है वो 21 अक्टूबर को आएगी। ये बड़ी खबर है। दरअसल सूची पर अंतिम मोहर 20 अक्टूबर को लगेगी और ऐसे में 21 अक्टूबर को बीजेपी अपनी अगली लिस्ट जारी कर सकती है। दिग्गजों को मौका दिया जा सकता है, मोहर लगेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में होने वाली बैठक में नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। मोहर लगने के बाद ही ये सूची जारी कर दी जाएगी। तो 21 अक्टूबर को बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी करेगी, यानी कि थोड़ा सा इंतजार अभी और उम्मीदवारों को करना होगा जो इंतजार कर रहे हैं कि उस लिस्ट में उनका नाम होगा या नहीं। फिलहाल थोड़ा सा और इंतजार उन्हें करना होगा। लगातार चर्चाएं चल रही है, लगातार मंथन किया जा रहा है। जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, सिंगल नाम से ज्यादा जहां है वहां पर लगातार मंथन किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि 21 अक्टूबर को प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर सकती है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही संवाददाता सूरज शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त आप मौजूद हैं। इंतजार थोड़ा सा और लंबा हो रहा है। प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अगली लिस्ट में हमारा नाम हो। 21 अक्टूबर को बीजेपी अपनी जो लिस्ट जारी करेगी, सर उसके पीछे की वजह क्या है? क्या सीटों पर पेंच फंसा हुआ है? अभी भी लगातार मंथन किया जा रहा है, सिंगल से ज्यादा नाम है, इसीलिए पार्टी तय नहीं कर पा रही है? बिल्कुल जया, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो अंतिम सूची होगी वो 21 तारीख को दिखाई देगी। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी की बैठक है, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। जहां तक पैच फंसने की बात करें तो लगातार हम कह रहे हैं कि 20 से 25 सीटें ऐसी जिन पर पैच फंसा था, लेकिन परसों जो बैठक हुई उसके बाद लगभग सब पर रजामंदी हो गई है। कुछ सीटों को लेकर कुछ बदला जाना है, जैसे ओपीएस भदौरिया का टिकट काटा जा रहा है, जो खबरें आ रही है। महेंद्र सिंह सिसोदिया जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी, लेकिन अब फाइनल है कि वो फिर से चुनाव मैदान में होंगे। हम बात करें काला पीपल से इंदर सिंह की या उषा ठाकुर जो महू से है, तो वहीं से टिकट दिया जा रहा है। 2 नए चेहरे, खासकर हम 3 की बात करें, जो विधानसभा 3 है इंदौर की, वहां से एक नया चेहरा दिखाई देने वाला है। इसी तरह जो 2 विधानसभा है वहां से भी कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों की दिक्कतें हैं, जैसे महेंद्र हडिया की बात करें जो 5 नंबर विधानसभा से आते हैं इंदौर से, या हम बात करें सीतासरण शर्मा की जो पूर्व विधायक भी है और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो इन पर स्थितियां साफ नहीं है। तो कुछ ऐसी सीटें जरूर है जो
सीनियर लीडर है उनको मुसीबत में पड़ सकते हैं, उन पर तलवार लटकी मानी जा सकती है। लेकिन अंतिम निर्णय 21-20 तारीख की जो पार्लियामेंट कमेटी की बैठक है उसमें हो जाएगा और 21 तारीख को सुबह या 20 तारीख की रात में ही भारतीय जनता पार्टी की सूची देखने को मिल सकती है। सूची बहुत अलग हुई और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कह रही कि मोदी के मन में मतभेद। नजारा देखिएगा आप, ये रथ है थोड़ी देर बाद रवाना होने वाले, ये भी उसी का हिस्सा है। यानी एक तरफ सूची आना है, सूची की तरफ अलग बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मैदान में। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा भी यहाँ पहुंच रहे हैं, इन रथों को रवाना करेंगे। तो एक फील्ड पर मैदानी तौर पर भी बीजेपी मैदान में जाने की तैयारी में, दूसरी तरफ सूची को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, वो सस्पेंस भी खत्म होने की तैयारी में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जया कि बीजेपी मैदान में जरूर नजर आ रही है, कुछ सस्पेंस है वो खत्म होने वाले। यानी 21 तारीख को बीजेपी की सूची दिखाई देगी, अंतिम सूची होगी, कुछ के नाम कटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे। बिल्कुल, जब सस्पेंस खत्म होगा मनोज जी, तो कौन सा धमाका बीजेपी करेगी ये भी हम देखेंगे। और एमपी के मन में मोदी का जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि 21 अक्टूबर को लिस्ट आएगी और 21 अक्टूबर को पीएम मोदी का ग्वालियर दौरा भी है, तो ये काफी मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। बने रहेगा सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस कार्यालय से। सूरज, आपसे समझना चाहेंगे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका इंतजार तो आज बहुत जल्द खत्म हो जा रहा है। शाम को हम इंतजार करें कि शाम तक पार्टी अपनी सूची जारी कर सकती है? देखिए, बिल्कुल संभावना यही कि आज कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि 86 सीटें बची हुई, इसमें लगभग 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम फाइनल हो चुके हैं। लेकिन 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी असमंजस की स्थिति है या नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पाई। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर दिल्ली में बैठक करेंगे, उन पर चर्चा की जाएगी। इसमें खासतौर से हाल ही में कुछ बीजेपी से कांग्रेस में आए हुए नेता हैं जिनको लेकर दोबारा सर्वे कराया था, तो वहीं जो पहली बार जिला अध्यक्ष या बाकी जो प्रदेश विधानसभा प्रभारी हैं उनके द्वारा जो नाम दिए गए थे उन पर चर्चा चल रही है, क्योंकि संगठन चाहता है कि जो फील्ड से लोग आए हैं उनके नामों को तवज्जो दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि जो बीजेपी से कांग्रेस में आए नेता हैं उनका उस क्षेत्र में जनाधार अच्छा है, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं दोनों पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। तो वहीं एक दो सीट ऐसी है जहां पर हाल ही में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए गए, वहां पर बदलाव की मांग उठ रही है, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो वहीं एक दो सीटें ऐसी हैं जहां पर विधानसभा सीटें बदली गई, तो उसको लेकर विचार किया जा रहा है कि उन्हें वापस रिकॉल किया जाएगा, कि पुरानी विधानसभा से ही उनको चुनाव मैदान पर लड़वाया जाएगा। उसके साथ ही 2 से 4 सीटें ऐसी भी नजर आ रही जहां पर हाल ही में बीजेपी के वो नेता जो खासतौर से पिछले बार विधायक रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़े हैं। तो उनको लेकर भी विचार किया जा रहा है कि यदि वो कांग्रेस के साथ आते हैं तो क्या कांग्रेस उन पर दाव लगा सकती है। तो हर एक पहलू पर चर्चा की जा रही है और माना यह जा रहा है कि आज 10 बजे कुछ देर बाद ही बैठक शुरू भी हो जाएगी। तो माना जा रहा है दोपहर तक ये बैठक खत्म होगी और लगभग तमाम नामों पर सहमति के बाद आज दूसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। संभवतः आज शाम तक कांग्रेस की अगली सूची आ सकती है। हालांकि कांग्रेस में भी इस वक्त कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, कुछ सीटों पर उलझन की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं कुछ नेता, तो उन्हें टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए, इसी उलझन में अभी दोनों दल जुड़े हुए हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।